सवालों में घिर गई है राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा। राजनीतिक यात्राएं बदल चुकी हैं देश की सियासी तस्वीर। आडवाणी की अयोध्या यात्रा ने बीजेपी को दिलाई सत्ता की राह। चंद्रशेखर की यात्रा को नहीं हुआ था कोई फायदा। 7 सितंबर 2022 को कन्याकुमारी से कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा शुरू हो रही है। राहुल गांधी इस यात्रा का नेतृत्व करेंगे। ये यात्रा 12 राज्यों से होकर गुजरते हुए करीब 3500 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक ये यात्रा चलेगी। करीब 150 दिन में यह सफर तय किया जाएगा। लेकिन यह भारत में कोई पहली राजनीतिक यात्रा नहीं है। सरकार के खिलाफ यात्रा की शुरुआत महात्मा गांधी ने की थी, जब उन्होंने 1930 में साबरमती से दांडी तक की यात्रा की थी। मकसद था अंग्रेजों के नमक कानून को तोड़ना। गांधी जी को अपने मकसद में सफलता भी मिली। बात आजाद भारत की करें तो इस तरह की यात्राएं सबसे ज्यादा आंध्र प्रदेश में हुई हैं और इससे वहां की राजनीति भी बदली है। सबसे पहले 1982 में एनटी रामाराव ने आंध्र प्रदेश में चैतन्य रथम यात्रा शुरू की, जिसमें उन्होंने पूरे आंध्र प्रदेश को नाप दिया था। करीब 75,000 किलोमीटर लंबी इस यात्रा ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था, जो आज भी कायम है। इसका फायदा 1983 के विधानसभा चुनाव में टीडीपी को मिला और पार्टी प्रमुख एनटी रामाराव के नेतृत्व में पार्टी ने विधानसभा की 2/3 से ज्यादा सीटें जीत ली। आंध्र प्रदेश में दूसरी यात्रा कांग्रेस नेता वाईएसआर रेड्डी ने 2004 में निकाली थी। उनकी 1500 किलोमीटर की यात्रा का फायदा कांग्रेस को मिला और पार्टी ने 2004 में विधानसभा चुनाव जीतकर सरकार बना ली। इस यात्रा के 13 साल बाद वाईएसआर के बेटे जगन रेड्डी ने प्रजा संकल्प यात्रा निकाली, जो 3800 किलोमीटर से भी लंबी थी। और इस यात्रा के बाद विधानसभा चुनाव में जगन मोहन रेड्डी की पार्टी वाईएसआरसीपी को राज्य की 175 में से 151 सीटों पर जीत मिली। ऐसा नहीं है कि हर यात्रा का फायदा ही होगा। जनता पार्टी के नेता चंद्रशेखर ने 6 जनवरी 1983 को कन्याकुमारी से दिल्ली तक की 4000 किलोमीटर की पदयात्रा शुरू की, लेकिन इस पदयात्रा का कोई फायदा नहीं हुआ। 1984 के लोकसभा चुनाव में जनता पार्टी सिर्फ 10 सीटों पर सिमट कर रह गई, जबकि 1980 में इस पार्टी को 91 सीटें मिली थी। लेकिन जिस यात्रा ने देश में सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरी थी, वो थी लाल कृष्ण आडवाणी की सोमनाथ से अयोध्या तक की यात्रा, जो अधूरी रह गई थी, लेकिन इसने बीजेपी को पूरे देश की पार्टी बना दिया। आडवाणी को बिहार के समस्तीपुर में गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन इसका फायदा बीजेपी को हुआ और अब राहुल गांधी भी भारत जोड़ो यात्रा शुरू कर रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस को उम्मीद है कि इसका फायदा कांग्रेस को होगा। लेकिन राहुल की यात्रा पर सवाल भी उठ रहे हैं। उनकी यात्रा का हाल चंद्रशेखर की यात्रा जैसा भी हो सकता है। सवाल इसलिए उठ रहे हैं कि राहुल की यात्रा हिंदी भाषी के 2 बड़े राज्य बिहार और उत्तर प्रदेश से होकर निकल रही है, जबकि 2024 में सरकार बनाने में इन 2 राज्यों की अहम भूमिका रहने वाली है। गुजरात में भी यात्रा उस समय प्रवेश करेगी जब वहां वोटिंग का काम पूरा हो चुका होगा। इसके साथ ही यात्रा की सफलता संगठन की मजबूती पर निर्भर करती है, लेकिन आज कांग्रेस का संगठन कुछ ही राज्यों में बचा हुआ है। अधिकांश राज्यों में तो पार्टी का संगठन पूरी तरीके से समाप्त हो चुका है। इसका नतीजा चुनाव दर चुनाव कांग्रेस की हार के रूप में दिखाई दे रही है। इसलिए भारत जोड़ो यात्रा के साथ ही कांग्रेस को अपने संगठन पर सबसे ज्यादा जोर देना होगा। आज कांग्रेस की चुनौती बीजेपी की जगह आम आदमी पार्टी बन गई है, क्योंकि जिस तेजी से अरविंद केजरीवाल कांग्रेस का विकल्प बनने की कोशिश कर रहे हैं और उसमें वो सफल होते भी दिख रहे हैं, उसमें जरूरी है कि भारत जोड़ो यात्रा के साथ पार्टी संगठन पर भी ध्यान दे। ब्यूरो रिपोर्ट, द सच इंडिया।